रोहित अग्रवाल, आप तो उस विरासत से, उस राजनीतिक विरासत से आते हैं जहां 36 बिरादरी के भाईचारे को तवज्जो तरजीह दी जाती थी। अरे भाई, कोई आई लव मोहम्मद कह रहा है, कोई आई लव महादेव, आपस में लव करो ना, एक दूसरे के प्रति नफरत, ये घृणा, ये माहौल क्यों बन रहा है? कौन बना रहा है? संदीप जी, पढ़ने को तो पढ़ लिए सबने वेद कुरान, पर क्या फायदा जब मिटा ना सके आपस का मन का मैल। देखिए, स्थिति साफ है। कोई भी व्यक्ति अपने आराध्य को जो मानता है वो किसी भी अपने आराध्य को कंट्रोवर्सी में खींच के नहीं लाएगा। तो एक बात तो साफ है कि जो आई लव मोहम्मद वाला विवाद है, इससे पहली चीज तो क्या है, आई लव मोहम्मद से किसी को आपत्ति है नहीं। और आई लव नहीं, मोहम्मद आपत्ति वाला है ना, विवाद पुलिस को है, क्रिएटेड है, पुलिस को वो आपत्ति हुई ना। राजनीतिक है। देखिए, मैं संदीप जी, मैं आपको बता दूं, आई लव मोहम्मद वाला जो विवाद है ये पूरी तरीके से राजनीतिक विवाद है। ये किसी भी तरीके से धार्मिक विवाद नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने आराध्य को किसी भी कंट्रोवर्सी के अंदर खींचना नहीं तो ये चाहता। देखिए, जानबूझकर भाईचारा मुसलमानों था। को उकसाया जाता है, भड़काया जाता है, फिर भड़क जाता है कोई मामला, फिर बताया जाता है ये तो यही हैं, ये तो आतंकी हैं, इनकी पीढ़ियों को बता देंगे, ये गजवाए हिंद कर रहे हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये सूबे के मुख्यमंत्री के शब्द हैं। 18 साल का युवा जब पत्थर फेंकेगा पुलिस के ऊपर और पुलिस को घायल करेगा, तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि मुस्लिम लड़कों को, बच्चों को भड़काया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। मैं पूरी तरीके से आपकी बात से अपने आप को जोड़ता हूं कि जिस मेरी बात तरीके से से जोड़ रहे हैं, मुसलमान योगी के बच्चे, आदित्यनाथ की छोटे बात छोटे से खुद बच्चे, को जोड़ रहे हैं क्या? कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती, लातों के भूत बात से नहीं मानते, गजवाए हिंद का नारा दोगे या राजकता करोगे, जहन्नुम में जाओगे, उपद्रव की ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ी याद करेगी। देखिए संदीप भाई, इसको संयोग ही कहेंगे हम कि हम जिस महीने में बैठे हैं, यही महीना था जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे और 1 महीने का कर्फ्यू लगा था। आम जनमानस को आग में ढकेल दिया गया था दंगों की। अभी जो हमारे प्रवक्ता मित्र बैठे हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे थे बड़ी जल्दी निपट गया जी सब, 2 घंटे के अंदर सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया। ये इनके शब्द नहीं थे, मैं बता रहा हूं आपको कि 2 घंटे के अंदर सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया। ये शायद ये सशक्त सरकार होने का कहीं ना कहीं एक मैसेज है। वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अगर दंगा होगा तो ना धर्म देखेगा ना जाति देखेगा, नहीं, पर ये और सबके मुसलमानों घर के लिए जलेंगे और ही ये सब इसकी इतने चपेट में आएंगे। प्यार भरे, स्नेह से भरे लबरेज शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों होता है यूपी सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ एक बार से? एनकाउंटर का डेटा, मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा एनकाउंटर का डेटा। और एनकाउंटर के डेटा को खंगाल के देखिए, कितने मुसलमानों का एनकाउंटर हुआ है और कितने हिंदुओं का एनकाउंटर हुआ है उसके अंदर, कितने अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चला है, उनका डेटा खंगाल के देखिए। संदीप जी, आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे और समझदार पत्रकार हैं और आपके पास रिसर्च टीम भी बहुत अच्छी है। कितने हिंदुओं के ऊपर बुलडोजर चला है और कितने मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चला है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। और नहीं, ये मैं क्या तो एक वो पक्षपात सवाल करेगा जो पूछा था, उस पीडीए का सवाल नारा का देता है। जवाब ना सौरभ मालवीय ने दिया, आप बता दीजिए। रामजी लाल सुमन के घर पर वो जो तोड़फोड़ हुई थी, बैरिकेड तोड़ दिए गए थे, तलवारें लहराई गई थी, बंदूकें लेकर आगरा में पहुंच गए थे, वो पता नहीं कौन कौन सी करनी सेना बनी हुई है, हिंदू सेना बनी हुई है, किस पर कार्रवाई हुई? वो अपने आप को एक यशवीर महाराज बताता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबको डांटता और गुंडई करता हुआ घूम रहा था खुलेआम कांवड़ यात्रा के दौरान। क्या कार्रवाई की गई, बता दीजिए मुझे प्लीज, या मैं मिस कर गया क्या खबर को? इन दोनों कांड के दौरान डिबेट में मैं आपके साथ था और दोनों को मैंने कंडम किया था। चाहे वो करनी सेना का जो एक्शन था या जो भी करनी सेना द्वारा आंदोलन किया गया था उसको भी मैंने कंडम किया था, और पुलिस ने उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की थी। और यशवीर के भी एक्शन को मैंने कंडम किया था तुरंत, तत्काल प्रभाव से, और आपके ही चैनल पे किया था। आर्काइव के अंदर मेरा डिबेट होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी धर्म का हो, अगर अपराधी है तो उसके अंदर धर्म मत ढूंढिए, अगर अपराधी है तो उसकी जाति मत देखिए, क्योंकि अपराधी को अपराधी कहने की हिम्मत रखिए। क्योंकि अगर सत्य से आप भागेंगे तो ये कहीं ना कहीं नहीं, आप सत्य इसके से लिए गुनहगार आम होंगे। आदमी को, आपने बहुत अच्छी बात कही रोहित, सत्य से आम आदमी को और देश के युवा को भटकाया जा रहा है क्या? उसे आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव की वो चाशनी चटाई जा रही है क्या? और वो भूल जाए कि भाई नौकरी भी चाहिए, थोड़ा रोजगार की भी जरूरत होती है, थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी कर लूं। आई लव शिक्षा, आई लव रोजगार भूल जाए, आई लव योगी, आई लव अखिलेश यादव करता घूमे। देखिए, इस मुद्दे के ऊपर जो आई लव योगी है और आई लव अखिलेश यादव है, इसके ऊपर उदयवीर जी अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करने वाले थे।
परंतु उसके बाद उनको शायद घूमना पड़ गया, उनको याद आ गया कि शायद उन्हीं के द्वारा क्रिएटेड ये कंट्रोवर्सियां हैं, क्योंकि ये जो पोस्टर लगे हैं, ये पोस्टर सिर्फ एक छोटे कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए हैं ताकि वो छोटी कहीं ना कहीं पब्लिसिटी पा सकें, और जो कि वो पा भी रहे हैं। आप अपने चैनल के ऊपर उन पोस्टर को दिखाते हैं, उस कार्यकर्ता की तस्वीर यहां पे पब्लिश होती है, और आप जाके उन कार्यकर्ताओं के फेसबुक अकाउंट चेक कर लीजिए, सारी डिबेटों के क्लिप काट काट के जहां पे वो पोस्टर चल रहे हैं, वो अपने फेसबुक के ऊपर अपने आप जाति, को धर्म और entertain कर रहे संप्रदाय हैं, जनता को सियासत entertain कर रहे के हैं। ईंधन बन चुके हैं और बुनियादी मुद्दे हवा हो चुके हैं। ये नहीं, बिल्कुल रामजी नहीं। लाल बुनियादी हमारे मुद्दे- दर्शक हैं, दौसावासी। नहीं, देखिए, बुनियादी मुद्दे पूरी तरीके से धरातल पे हैं, इसीलिए ये सरकार रिपीट हो रही है, इसीलिए ये सरकार सशक्त है। अगर हमने बरेली को दंगों में नहीं झोंकने दिया तो ये कहीं ना कहीं हमारी असल शक्ति मुद्दे थी। जमीन पर मौजूद हैं, इसीलिए, और वहीं सरकार की ताकत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।